दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। अब अपन लोगों का स्टैट्स का आगे का टॉपिक करते हैं, जहाँ पे अपन लोगों को जो कल अपन ने मेथड समझी थी ना डेटा कलेक्शन की, उसके बारे में डिटेल्स पढ़नी है। सबसे फर्स्ट था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल मतलब मैंने बताया था ये इन्वेस्टिगेटर है, ये वो बंदा है जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इसके पास जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और लेके आ जाता है। तो इसमें बात करते हैं सूटेबिलिटी की, मतलब कि ये इन्वेस्टिगेशन, इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे सूटेबल है, अपन को इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन कब करनी चाहिए। फर्स्ट चीज़, जब अपन को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन जब भी किसी इंक्वायरी के लिए या फिर किसी केस के लिए चाहिए हो, तो हमेशा आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अप्लाई करना चाहिए। जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड हो, मतलब आप लोगों को सिर्फ कम एरिया में ही इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर सोचो पूरे सूरत में इन्वेस्टिगेशन करना है, आप एक एक के घर पे जाके एक एक का पर्सनल इंटरव्यू लोगे तो कितना भारी पड़ जाएगा। ये मेथड वहीं पे सूटेबल है जब आपका एरिया क्या है, लिमिटेड है। आपको जब कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्ट करना होता है, कॉन्फिडेंशियल मतलब जो किसी का पर्सनल डेटा होता है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्ट करने के लिए हमेशा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम एक्यूरेसी नीडेड, जब आप लोगों को एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए, परफेक्ट डेटा चाहिए, मतलब थोड़ा भी डेटा में 19-20 नहीं चलेगा, तब आप लोगों को ये मेथड यूज़ करनी चाहिए। इंपॉर्टेंस गिवन टू ओरिजिनलिटी, इंपॉर्टेंस गिवन टू ओरिजिनलिटी, जब आपके लिए ओरिजिनल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेकेंडरी डेटा से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को जैसा वो डेटा है वैसा का वैसा चाहिए, तो आपको ये मेथड फॉलो करनी चाहिए। 5 चीज़ें, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तब, एरिया लिमिटेड है तब, कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्ट करना है तब, मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए तब, और इंपॉर्टेंस जब किसको दी जाती है, ओरिजिनलिटी को दी जाती है तब। ये 5 जगहों पे ये मेथड सूटेबल है। मेरिट्स, इस मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले ओरिजिनलिटी, ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एकदम ओरिजिनल होता है, उसके अंदर कुछ भी बोलते हैं ना ऑल्टरेशन नहीं होता, क्योंकि ये अपन ने खुद से कलेक्ट किया है और उसी से कलेक्ट किया है जिससे अपन को चाहिए। तो ये कैसा डेटा होता है, एकदम ओरिजिनल डेटा होता है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती। रिलायबल और एक्यूरेट, बिकॉज ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने किसी के थ्रू नहीं पाई है, तो ये डेटा रिलायबल मतलब भरोसे वाला और एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट होगा। फ्लैक्सिबिलिटी, ये मेथड में अपन क्या कर सकते हैं ना, अगर मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही हूँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। हो क्या सकता है कभी कभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लूँगी, तो वो वाले क्वेश्चन मेरे को फ्यूचर में काम आएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, अपना एक बोलते हैं ना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, वो लिमिटेड नहीं है, वो फ्लैक्सिबल है। आप अपने हिसाब से थोड़े से क्वेश्चंस को वेरी कर सकते हो ताकि आप लोगों को फ्यूचर में वो काम आए। यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज डेटा एक ही बंदा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ थे, अब इन यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन, बिकॉज एक ही बंदा डेटा कलेक्ट कर रहा है तो डेटा जो होगा ना वो यूनिफॉर्म होगा, सेम टाइप का होगा, उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे। आगे अदर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो मैंने तुमको बताया कि दूसरे क्वेश्चन पूछ के थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इकोनॉमिकल, ये जो टाइप ऑफ मेथड है ना, मेथड ऑफ कलेक्शन है ना, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है क्योंकि ये फील्ड लिमिटेड है। पर अगर ये फील्ड बड़ी है और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करे तो ये बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इकोनॉमिकल सिर्फ तभी होगी जब आपकी फील्ड बहुत ज़्यादा कम है, आपको ज़्यादा एरिया कवर करने की ज़रूरत नहीं है तब। सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको लंबे लंबे सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं, आप दूसरे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पर अगर आप लोग ये क्वेश्चन आर वाली बोलते ना इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसमें से आप यस नो टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा ना, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ पाओगे, जिसमें आप लोगों को जितने डिटेल क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि आप फेस टू फेस हो, और अगर उनको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप उनको समझा भी पाओगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सूटेबल हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि आप सामने खड़े हो तो आप उनको समझा पाओगे वो क्वेश्चन। तो इसके मेरिट समझ आए। डीमेरिट्स क्या है, नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया, ये तो मैंने तुमको समझा दिया। जब एरिया बहुत बड़ा है तो ये मेथड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, अगर तुम्हारा एरिया बड़ा है तो ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक जगह जाके अपन को इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आना पड़ता है। पर्सनल प्रीजुडाइस, बिकॉज यहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन मेरे घर पे आया, ये भाई ये मैं हूँ, ये मेरा इन्वेस्टिगेटर है, ये मेरे घर पे आया, ये मुझे पूछ रहा है भाई आपकी इनकम क्या है। अब यार मेरे को लगेगा यार ये इनकम के बारे में पूछ रहा है, ये इनकम टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं उसको झूठी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। शायद मेरी इनकम 10 लाख रुपए होगी तो मैं उसको 6 लाख ही बताऊँगी। तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्रीजुडाइस, कि मैं थोड़ा सा खुद के रिलेटेड जो एडवांटेज में चीज़ें होगी ना वो बोल दूँगा।
ट्रेंड पर्सनल, यहाँ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आपका जो पर्सनल है वो ट्रेंड नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, तो आप लोगों का ये जो मेथड है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, पूरी तरह से फेल कर जाएगा। ठीक है, ये 2-4 तुम्हारे डिसएडवांटेजेस हो गए, डिमेरिट्स हो गए। क्या? नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, पर्सनल प्रीजुडाइस और ट्रेन पर्सनल्स। आगे आते प्रिकॉशन। ये मेथड यूज़ करते टाइम अपन को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर जो बंदा है ना, वो एकदम वेल वर्स्ड होना चाहिए टेक्निक के साथ, स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो आपको यूज़ करनी है। मोर ओवर उसका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। टेम्परामेंट मतलब पेशेंस लेवल, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन पूछते हो सकता है सामने वाला आंसर नहीं दे, या फिर सामने वाला बोलते हैं ना तड़क के आंसर दे, अलग तरीके से आंसर दे, तो उस टाइम पे आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। तो आपका जो इन्वेस्टिगेटर हो वो कैसा होना चाहिए? वेल वर्स्ड विद स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मोर ओवर गुड विथ गुड टेम्परामेंट। आगे इन्वेस्टिगेटर किसके साथ, जो जिससे मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ना, उसका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, उसके साथ मुझे फेमिलियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं हिंदू फैमिली में जा रही हूँ और वहाँ पे मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूँ जो उनके ट्रेडिशन के खिलाफ है। तो मैं एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी, एज ए इन्वेस्टिगेटर मेरे में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ उसका पर्सनल बैकग्राउंड मुझे पता हो। इन्वेस्टिगेटर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अनएम्बिगुअस क्वेश्चन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो वो इन्फॉर्मेंट से नहीं पूछे। इन्वेस्टिगेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि सामने वाले को एकदम क्लियरली सारी चीज़ें समझ आए। इन्वेस्टिगेटर का खुद का कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये बंदा मेरे को पसंद आया इससे मैं कम क्वेश्चन पूछूंगा, ये बंदा मुझे पसंद नहीं आया इससे मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं, उसका बिल्कुल भी 1% भी पर्सनल बायस इस चीज़ में नहीं होना चाहिए। तो ये 4 तुम्हारे प्रिकॉशंस हो गए कि भाई इन्वेस्टिगेशन वेल वर्स्ड होना चाहिए और गुड टेम्परामेंट वाला होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर सारी चीज़ों से कल्चर से फेमिलियर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला और बहुत ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होना चाहिए, और उसका कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर को मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए बट इसको पता है कि मैं इसको इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली, तो ये क्या करता है, मेरे बाजू वाले घर वाले के पास जाता है और उससे इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहाँ सूटेबल है? जब जो बंदे की इंक्वायरी करनी है वो रेडी नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने के लिए, या फिर वो तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, या फिर जब एरिया बहुत बड़ा है, मतलब मेरे को पूरी सोसाइटी को कवर करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पूरी सोसाइटी में से एक घर को पकड़ूंगी, उसको पूछूंगी बताओ भाई तुम्हारी सोसाइटी में क्या है, तुम्हारी सोसाइटी में क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मेरा एक ही बंदे से सारा काम निकल जाएगा। तो जब एरिया बहुत लार्ज होगा तो मैं कैसी मेथड चूज करूँगी? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मोर ओवर जब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालनी होगा क्या, अगर मैं डायरेक्टली मेरे पास आए, इन्वेस्टिगेटर पूछे चल बता तेरी इनकम क्या है, चल बता तेरा ये क्या है, मतलब पर्सनल चीज़ें पूछे, तो हो सकता है मैं इसको ना बताऊं, पर मेरे रिलेटिव या मेरा बाजू वाला जिसको शायद ये सब चीज़ें पता हो, ये उससे जाके पूछे और वो उसको बता सकता है। तो कभी कभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट नहीं बताता, तो अपन लोग वो इन्फॉर्मेशन किसी और से निकलवा सकते हैं। मोर ओवर जब प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है कि भाई इसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो ये क्या करेगा, एक आउटसाइडर, एक एक्सपर्ट की हेल्प लेगा ताकि वो ओपिनियन बना सके। जैसे कि अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसने क्या किया, उसने एक एक्सपर्ट सीबीआई एक्सपर्ट हायर किया, उसने बोला बता यार इसमें मैं किस तरह से काम करूं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी तुम्हारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ही हो गया। आगे मैरिट्स, वाइड कवरेज जब अपन को सबसे बड़ा मेरिट क्या है, इस इंक्वायरी में अपन वाइड एरिया कवर कर सकते हैं। ये ज़्यादा सस्ती मेथड है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जा जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी होती है। यहाँ पे आप एक जगह भी जाएंगे तो आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनली उस बंदे के पास नहीं जा रही, तो वो पर्सनल, अब मैं किसी और के पास वो इन्फॉर्मेशन लेने जा रही हूँ, तो उसका खुद का तो कुछ जाता नहीं है इन्फॉर्मेशन देने में, तो उसका कोई बायस नेचर नहीं होगा। पर कभी कभी वो बायस हो सकता है अगर वो मेरे को बहुत पसंद करता हो या फिर मुझे बिल्कुल पसंद ना करता हो। तो ये फ्री फ्रॉम
बायस इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने समझा दिया, जब अपन को एक्सपर्ट ओपिनियन की नीड होगी तभी भी ये मेथड अपन को ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में तो मैं इन्फॉर्मेंट से पूछ रही हूँ, इन्फॉर्मेंट एक्सपर्ट बंदा नहीं है, पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, मैं किसी और से पूछ रही हूँ, तो किसी और से पूछने में मैं किसी एक्सपर्ट बंदे से भी पूछ सकती हूँ ताकि मेरी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। तो 4 मेरिट्स क्या हो गए, वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, फ्री फ्रॉम बायस, एक्सपर्ट ओपिनियन। डी मेरिट्स में क्या क्या आएगा, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो इनडायरेक्ट है, तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना हो या फिर बाजू वाले को परफेक्टली पता ही नहीं हो कि ये इन्फॉर्मेशन भाई जो कलेक्ट की जा रही है मुझसे वो एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा। लैक ऑफ एक्यूरेसी, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट, ऑब्वियसली बात है, तो एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम होगी। अगर कोई बंदा मुझसे डायरेक्टली पूछे या किसी और से पूछे तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी की दिक्कत होगी ना, मैं सही इन्फॉर्मेशन दूंगी मेरे बारे में, वो शायद गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो दैट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। आगे पार्शलिटी ऑफ विटनेस, कभी कभी जो विटनेस जिसको अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो पार्शियल हो सकता है, कि मैंने बताया ना कभी वो मुझे पसंद करे ना पसंद करे, मैंने बताया ना जो बायस वाला पॉइंट है वो दोनों में आएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, अब बाजू वाला बंदा मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं, मेरे को मेरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को बताने में, तो वो अच्छे से आंसर नहीं देगा, हाँ हाँ ऐसा होता होगा, हाँ हाँ वैसा होता होगा। तो कभी कभी जिससे अपन इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं इनडायरेक्ट बंदे से, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा इन्फॉर्मेंट के बारे में, तो वो अपन को अच्छे से आंसर ही नहीं देगा। मोर ओवर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब होगा क्या, इन्वेस्टिगेटर मेरे रिलेटेड 5 जन को आंसर पूछेगा, 5 लोग अलग अलग आंसर देंगे, तो वो यार इन्वेस्टिगेटर को समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसके आंसर को बिलीव करूं। तो इस वजह से ये जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो 5 डीमेरिट्स क्या क्या हो गए, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ एक्यूरेसी, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये 5 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डीमेरिट्स हो जाएंगे। अब ये लास्ट पार्ट है प्रिकॉशंस, ये मैं इन्वेस्टिगेशन यूज करते टाइम आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहले विटनेस, आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपको करिश्मा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो सिर्फ आप एक ही बंदे से पूछे, नहीं, कम से कम 4 से 5 बंदे से पूछिए ताकि आपको लगे हाँ यार ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट है। तो विटनेस हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को विटनेस बनाइए ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो करेक्ट मिले। सेकेंड, जो विटनेस आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए करिश्मा के बारे में। अगर उसको करिश्मा के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा वो सही होगा ही नहीं। तो विटनेस हमेशा सफिशिएंट नॉलेज और प्रॉपर होना चाहिए। आगे, जो इन्वेस्टिगेटर है ना, जो करिश्मा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है, उसको हर विटनेस की बात पे पूरा भरोसा भी नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं बिल्कुल भी भरोसा ना करे। थोड़ा बहुत भरोसा करने का, पर तब भरोसा करने का जब उसने बहुत सारे क्रॉस चेक कर दिए क्वेश्चंस को और उसको लग रहा है हाँ भाई विटनेस सही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार में उस पर भरोसा कर दे। तो उसके बाद क्या बोला है, प्रिकॉशन क्या है, क्रॉस चेक सिस्टम, क्रॉस चेकिंग करो, अलग अलग तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछो और देखो अगर हर बार आंसर सेम आ रहा है तो तुम लोगों का बोलते हैं ना ये जो सामने वाला बंदा है वो सही आंसर दे रहा है। आगे, इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको जिस तरह से बोला गया उस तरह से ही उसको क्वेश्चन पूछना है। मोर ओवर, जो विटनेस है वो बिल्कुल भी प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं वो मेरे फेवर या मेरे अगेंस्ट में बोले, जो एक्चुअल में है वही चीज़ बोले। तो ये 5 आप लोगों के प्रिकॉशंस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 मेथड यहाँ पे खत्म हुई। इसके बाद की जो 3-4 मेथड है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।